प्रणाम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है अब तक उसका रिवीजन हम करेंगे और आज हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन देखिए फर्स्ट आपका, ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम। All the elements in a group in the periodic table have the same atomic number, electronic configuration, atomic mass and number of electrons in the valence shell। तो क्वेश्चन बेटा ये पूछ रहा है जो एक पीरियोडिक टेबल है उसके ग्रुप के एलिमेंट में क्या सेम होता है। तो आपको पता है बेटा एक ग्रुप के एलिमेंट में क्या एटॉमिक नंबर सेम होता है? नहीं बेटा, एटॉमिक नंबर तो कंटिन्यूसली बढ़ता है मैजिक नंबर के साथ साथ। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ बेटा ये आपकी सेम रहती है। फॉर एग्जांपल आप बेटा ग्रुप नंबर 1 ही लो, एस ब्लॉक मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS1। ऐसे ही जो आपका ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2। ग्रुप नंबर 1 की NS1, ग्रुप नंबर 2 की NS2। तो क्या सेम है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। थर्ड है एटॉमिक मास, जब बेटा एलिमेंट ही अलग है तो उनका एटॉमिक नंबर भी अलग होगा और एटॉमिक मास भी अलग ही होगा। फोर्थ है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो ये आपको पता ही है बेटा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल भी क्या होगा बताइए? सेम रहेंगे। क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो बेटा जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रही NS1, लेकिन वैसे तो अलग होगी ना। हाइड्रोजन की 1s1, हीलियम की 2s1 1s2। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका आएगा कि जो वैलेंस सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन आपके सेम होंगे। ग्रुप नंबर 1 में सबकी वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 2 में सभी की वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 4। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देखो, विच पेयर ऑफ एलिमेंट हैज़ द सेम करेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज। विच पेयर ऑफ द एलिमेंट हैज़ द सेम करेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा आपको यहाँ पे 4 एलिमेंट के पेयर दिए गए हैं, इन चारों में से किस पेयर के जो एलिमेंट्स हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो पहला आपको पेयर दिया है जेड एटॉमिक नंबर, फर्स्ट एलिमेंट का है 13 और सेकंड एलिमेंट का है 22। सेकंड में है 3 and 11, थर्ड में है 4 and 24 और यहाँ पे है 2 and 4। तो बेटा बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, जो एलिमेंट सेम ग्रुप के होंगे उन्हीं की तो सेम करेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो पहला आप देखो Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 13। एटॉमिक नंबर 13 तो आपका होता है एल्यूमिनियम का और 22 होता है टाइटेनियम का। अब ये आपको पता है एल्यूमिनियम तो P ब्लॉक का एलिमेंट है बट टाइटेनियम आपका D ब्लॉक का एलिमेंट है। जब दोनों एलिमेंट ही अलग अलग ब्लॉक के हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग ही होगी। तो इसका पहला तो ऑप्शन होने से रहा। थर्ड ऑप्शन आप इसका देखो, Z इक्वल टू 4। आपको पता है एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है? बेरिलियम का। फिर है Z इक्वल टू 24, तो एटॉमिक नंबर 24 किसका होता है? ये भी आपको पता है क्रोमियम का। अब बेटा फिर से वही केस है, बेरिलियम जो है ये S ब्लॉक का एलिमेंट है और जो आपका 24 एटॉमिक नंबर का क्रोमियम है ये D ब्लॉक का एलिमेंट है। दोनों के ब्लॉक फिर से अलग हुए, इट मीन्स ये दोनों सेम प्रॉपर्टी इनकी नहीं होगी। आगे आप देखिए Z इक्वल टू 3, Z इक्वल टू 11। आपको ये पता है बेटा Z इक्वल टू 3 किसका होता है? लिथियम का। और 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सोडियम का। और जो ये लिथियम और सोडियम है ये दोनों एक ही ग्रुप के तो एलिमेंट हैं। किस ग्रुप के बेटा? ग्रुप नंबर 1 के। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। करेक्ट क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं। इसके बाद बेटा आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता है बेटा पीरियड नंबर 3rd है और 17th ग्रुप है। 17th ग्रुप होता है हेलोजन का। 17th ग्रुप बेटा किसका होता है? हेलोजन का। हेलोजन कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, फ्लोरीन आपका सेकंड पीरियड में आता है तो क्लोरीन आपका थर्ड पीरियड में आएगा। क्लोरीन बेटा किसका एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का और 17th ग्रुप का। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 17। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 17। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, चाल्कोजेंस आर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप।
बेटा जो आपके चाल्कोजेंस है वो किस ग्रुप के एलिमेंट है, तो मैंने आपको बता रखा है चाल्कोजेंस बोलते हैं ग्रुप नंबर 17 को। ग्रुप नंबर 17 क्या होता है आपको पता है, और सॉरी बेटा ग्रुप नंबर चाल्कोजन है ग्रुप नंबर 16 आएगा, और प्रोड्यूसर क्या आएगा, और प्रोड्यूसर आएगा। ठीक है, चाल्को मीन्स और जन मीन्स प्रोड्यूसर। आपको बता रखा है जितने भी मेटल ओर्स होते हैं मिनरल्स, ये सभी कंबाइन फॉर्म में या तो ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं या सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा ग्रुप नंबर 16, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5th, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ। जो बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है वो एलिमेंट है एस ब्लॉक के, एस एंड पी ब्लॉक के, डी एंड एफ ब्लॉक के या डी ब्लॉक के। तो बेटा आपको बता रखा है व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट द पीरियोडिक टेबल, विच रिप्रेजेंट द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। ओके, तो जो आपका बेटा एस ब्लॉक है वो तो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, और जो आपका पी ब्लॉक है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो आपको बेटा यहाँ पे ये बताना है कि कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हुए। तो लेफ्ट हैंड साइड से एस ब्लॉक हुआ और राइट हैंड साइड से पी ब्लॉक हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा एस एंड पी ब्लॉक। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है विच जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट डजंट रिप्रेजेंट ए नॉन मेटल। बेटा कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक एलिमेंट की जो एक नॉन मेटल को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो आपको पता है बेटा नॉन मेटल कहाँ प्रेजेंट होती है, पी ब्लॉक में। नॉन मेटल कहाँ प्रेजेंट होती है, पी ब्लॉक में प्रेजेंट होती है। तो आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, फर्स्ट है NH2NP4, तो पहले में इलेक्ट्रॉन किस में है, लास्ट पी सब शेल में है, पी सब शेल में है मीन्स ये नॉन मेटल है। अगले में देखो NH2N-1D 1 to 10 और NP5, तो दोबारा से यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है बेटा, देखिए आप पी सब शेल में है, तो फिर से आपको समझ में आ गया कि ये पी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। नेक्स्ट में देखिए NS 1 से 2 और N-1D 1 से 10, इसमें आप देखो बेटा आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक का मतलब ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक का मतलब तो क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल, तो ये तो मेटल हुआ। और लास्ट आप देखिए NH2N-1D 1 to 10 NP 1 to 6, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है और 4 है, इन तीनों में तो आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, पी सेल में जा रहा है। पी सब शेल में गया इट मीन्स वो नॉन मेटल ही है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी सब शेल में। डी सब शेल में गया मतलब बेटा ये ट्रांजिशन मेटल है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर, ये नॉन मेटल नहीं है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या तो एस ब्लॉक होता है या आपका पी ब्लॉक होता है, ये आपको पता है। तो पहला है Z = 37, 37 एस ब्लॉक में आता है। फिर आपका है Z = 31, 31 आपका पी ब्लॉक में आता है। फिर है Z = 54, ये फिर से पी ब्लॉक में आता है। Z = 24 किस में आता है, डी ब्लॉक में। किस में आता है बेटा, डी ब्लॉक में। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, आपको ये बताना है ना कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि फोर्थ जो है बेटा ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसके बाद बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलिमेंट्स हैविंग नो न्यूट्रॉन। ऐसा एलिमेंट आप बताइए जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपको बेटा पता है जो हाइड्रोजन है H का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, और इसका मास नंबर भी क्या होता है 1। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं बेटा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 - 1 तो कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। चलो बाकी को देखते हैं बेटा। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को तो कैसे लिखते हैं Mg1224, 1224, तो इसमें न्यूट्रॉन तो कितने आए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 24 - 12 तो कितना होगा बेटा 12 होगा। अगला है हीलियम, हीलियम क्या होता है 24, तो दोबारा से 4 - 2 क्या होगा 2। अगला है सिल्वर, सिल्वर में भी नहीं हो सकता बेटा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आप देखें, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डी ब्लॉक, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ए डी ब्लॉक। तो आपको पता है बेटा, मैंने करवा रखा है, जो डी सब शेल होती है, डी सब शेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स, और 5 ऑर्बिटल का मतलब क्या है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। तो इससे ये समझ में आया कि जो आपकी डी सब शेल है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कहाँ से कहाँ तक इसमें टोटल 10 ग्रुप आपके बनेंगे। अगर मैक्सिमम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है मीन्स 10 ग्रुप ये एग्जिस्ट करवाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा 10। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मैंने बता रखा है आपको, जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो पहला फॉस्फोरस तो होना ही नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब जिंक है बेटा, जिंक भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कॉपर है, कॉपर भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सोडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आपने तो ये देखा यहाँ बेटा, जिंक और कॉपर दो आपके ग्रुप हो गए, किसके, डी ब्लॉक के। जिंक भी हो गया और कॉपर भी हो गया, दोनों आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो अब इनमें से कॉपर आंसर होगा और जिंक नहीं होगा। तो इसकी वजह क्या है वो आप सुनिए। भाई ऐसा क्या है बेटा कि जिंक तो यहाँ पे नहीं माना जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन कॉपर माना जाएगा। तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ये होता है जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन करवाए, मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाए फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होने की भी एक कंडीशन है बेटा, और वो कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन तभी होगी जब उसकी डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जब उसकी डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन जो जिंक है, जिंक की तो बेटा फुल्ली फिल्ड सबशेल होती है। जिंक तो आउटर ये शो करता है 3d10 4s2, 3d10 4s2। तो जिंक की डी सबशेल में तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 3d10 4s2 है ये। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिंक डू नॉट शो ट्रांजिशन। बट कॉपर में क्या होगा, 3d9 4s2। बेटा इन दोनों में डिफरेंस देखो, जिंक में 3d10 है और कॉपर में 3d9 है। इसमें डी सबशेल फुल्ली फिल्ड है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर बेटा डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। तो एक यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये ट्रांजिशन शो करेगा। दैट्स वाई कॉपर इज रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। और बेटा यही वजह है कि जो कॉपर के साल्ट होते हैं, जैसे CuSO4 है, वो स्काई ब्लू कलर का होता है। लेकिन जो Zn आपका है बेटा, जिंक आपका कैसा होता है, कलरलेस होता है, जिंक के कंपाउंड। वजह है क्योंकि जिंक ट्रांजिशन शो नहीं करता बट कॉपर ट्रांजिशन शो करता है। मतलब ये हुआ बेटा, जो एलिमेंट आपके ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेंगे वो कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन भी करते हैं। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द एलिमेंट्स विच जनरली एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हुज आयंस आर यूजुअली कलर्ड आर। तो बेटा मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई थी एस ब्लॉक की भी, पी ब्लॉक की भी, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की भी। तो वहाँ मैंने आपको बताया था बेटा मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड तो पी ब्लॉक में आते हैं, नॉन मेटल्स भी किस में आती हैं, पी ब्लॉक में। तो इनकी बिना ऑक्सीडेशन स्टेट तो मल्टीपल होती हैं, बट ये कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाते मोस्टली, गैसेस तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या बचा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। तो आपको पता है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन करवाते हैं फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, और उस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से ही ये कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 108 इज़। तो बेटा ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, 108। 1 का मतलब क्या होता है बताया था बेटा, अन, 0 का मतलब नील, और ओक्ट का 8 का मतलब ओक्ट। तो ये क्या बना, अन नील ओक्ट ईएम। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, अन नील ओक्ट ईएम।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो बेटा आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स तो कौन होते हैं, विच रिप्रेजेंट द पीरियोडिक टेबल ईदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड से एस ब्लॉक करेगा और राइट हैंड साइड से पी ब्लॉक करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। जिंक, जिंक तो डी ब्लॉक में आता है, कॉपर, कॉपर भी डी ब्लॉक में आता है, Fe भी डी ब्लॉक में आता है। तो बच गया स्ट्रोंशियम जो किस में आता है, बेटा मांगे कार सेंट्रो एस ब्लॉक में। किस में आता है, एस ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट ही क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, स्ट्रोंशियम। तो आज बेटा हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। जो टॉपिक हमने अब तक चैप्टर 3 में से पढ़े थे, ये उन्हीं टॉपिक्स के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज हम इतना ही टॉपिक करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।